जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम चार धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जो चार धाम हैं, इन चार धामों को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले चार धामों को समझते हैं, कौन कौन से चार धाम हैं। ठीक है, पहले समझते हैं। तो पहले बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु, बद्रीनाथ उत्तराखंड और द्वारका धाम गुजरात में। ठीक है, इन चारों धामों को हम आज बारीकी से समझेंगे। पहला समझ, बद्रीनाथ धाम भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ है, मतलब सबसे प्राचीन तीर्थ है जो बद्रीनाथ धाम है। इसकी प्रतिष्ठा सतयुग में नारायण ने, त्रेता में भगवान दत्तात्रेय ने और द्वापर में वेद व्यास ने और कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने बढ़ाई है। मतलब इसकी जो प्रतिष्ठा है, मतलब इसको ये बताना कि ये अच्छा मतलब धाम है, इसको जानकारी देना हम सबके सामने रखना। कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने इसे बताया, द्वापर में वेद व्यास जी ने बताया और त्रेता युग में दत्तात्रेय ने और सतयुग में नारायण भगवान जो नारद जी थे उन्होंने इस बात की जानकारी दी, बताया, इसकी प्रतिष्ठा को हम सब तक पहुंचाया। बद्रीनाथ का मंदिर नारायण पर्वत की तलहटी, कहाँ पर? नारायण पर्वत की तलहटी में अलकनंदा की दाएं किनारे पर स्थित है। मतलब नारायण पर्वत की तलहटी पर अलकनंदा के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने मंदिर को विशाल स्वरूप दिया। जो चंद्रवंशी गढ़वाल के नरेश थे उन्होंने इस मंदिर को विशाल स्वरूप दिया। कहने का तात्पर्य है पहले छोटा मोटा मंदिर होगा, इसको बड़ा उन्होंने बनाया। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ की जल प्रतिभा लाकर जोशी मठ में स्थापित की जाती है और यहीं पर इसकी पूजा अर्चना होती है। मतलब जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में बहुत बर्फबारी होती है बद्रीनाथ में, इस वजह से जो सर्दियों में उसकी प्रतिमा है वो लाकर जोशी मठ में स्थापित की जाती है और यहीं उसकी सर्दियों में पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला दूसरा समझते हैं, रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में, मतलब तमिलनाडु जिले के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम नामक एक विशाल द्वीप पर यह पवित्र स्थल स्थापित है। मतलब रामेश्वरम एक द्वीप है छोटा सा, उस पर ये स्थापित है जिसे रामेश्वरम कहते हैं। इसकी स्थापना श्री राम जी ने की थी, अतः इसका नाम रामेश्वर पड़ा। मतलब जब श्री राम जी अपनी सीता माता को वापस लेने के लिए श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर की प्रतिमा को स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना की, तब वो आगे बढ़े। तो इसी वजह से इसका नाम रामेश्वरम रखा गया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब हमारे भारत में भगवान शंकर की 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंगें हैं, उनमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है। इसके आसपास अनेक मंदिर हैं, मतलब इसके पास में भी अनेक मंदिर हैं अभी, जैसे लक्ष्मणेश्वर शिव, पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर कुछ पाए इधर उधर वहाँ पे हैं। मतलब रामेश्वरम में जानकी मंदिर भी है, हनुमान मंदिर पंचमुखी हनुमान भगवान का है और लक्ष्मणेश्वर शिव का भी वही मंदिर है। यहाँ 22 पवित्र कूप हैं जिसके जल से तीर्थयात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। मतलब यहाँ पे 22 कूप लगे हुए हैं, कूप 22 हैं। वहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो वहाँ स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं या धन्य मानते हैं। मतलब वहाँ आदमी की श्रद्धा है। अगला धाम को द्वारका धाम को समझेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने गुजरात में शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की थी। मतलब जो आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने गुजरात में शारदा पीठ के रूप में इसकी स्थापना की थी। द्वारिका
श्री कृष्ण की भी अति प्रिय रही है और अंतिम समय में भी यहीं पर व्यतीत किया है। मतलब कैसी रही है? द्वारिका जो श्री कृष्ण जी की अति प्रिय रही, जो द्वारिका है वो श्री कृष्ण भगवान यहाँ रहे हैं और से यहीं अपना साम्राज्य बनाया था। उन्होंने क्या बनाया था? यहीं उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था। यहाँ के मंदिरों में रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है। मतलब रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर। रणछोड़ राय मतलब रणछोड़ भगवान जो नाम श्री कृष्ण का पड़ा था, जब शिशुपाल जी से युद्ध चल रहा था तब ये माता रुक्मिणी को वहाँ से भगाकर ले गए थे। तो इसी वजह से इनको मतलब युद्ध नहीं किया था इन्होंने और वहाँ से माता रुक्मिणी को वहाँ से भगा ले गए थे और इन्होंने शादी कर ली थी। तभी से इनका नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया था। इसे द्वारिकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। और वहीं पे द्वारिकाधीश मंदिर है, वही द्वारिकाधीश मंदिर को ही रणछोड़ राय मंदिर भी कहा जाता है या रणछोड़ दास मंदिर भी कहा जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री रामानुजाचार्य भी यहाँ पर पधारे थे। कौन कौन यहाँ पधारे थे? वल्लभाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य भी यहीं पर पधारे थे, मतलब यहाँ पर आए थे। अगला समझतेंगे, लास्ट है जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गंगा सागर तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा सागर के तट पर उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी, या पुरी में। यह शक्तिपीठ है। कैसा है? ये शक्तिपीठ भी है। ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मतलब किस किस की हैं? श्री कृष्ण भगवान की और बलराम की और सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियाँ हैं। ठीक है, काष्ठ धातु की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को रथ यात्रा के अवसर पर निकालकर रथों में स्थापित कर समुद्र तट स्थित मौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? गौसी जी के मंदिर में 10 दिन रखा जाता है। मतलब इन्हें रथ में बिठा के वहाँ गौसी जी के मंदिर ले जाया जाता है समुद्र तट के निकट, और वहाँ इनको 10 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद फिर वापस वहीं रख दिया जाता है। यात्रा में लाखों लोग भाग, सुना नहीं कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, पूजा होती है, तो वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होती है। असंख्य लोग वहाँ भाग लेते हैं उसमें। जगन्नाथपुरी से 18 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? साक्षी गोपाल मंदिर है। इसके दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मतलब जो साक्षी गोपाल मंदिर है उसको अगर आप दर्शन नहीं करेंगे तो माना जाता है कि यहाँ की जो जगन्नाथपुरी की यात्रा है उसको अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप जब भी जाएं जगन्नाथपुरी तो साक्षी गोपाल मंदिर में अवश्य जाएं। ठीक है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।